वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर की क्लीनिंग, आप अपने घर के किचन के बर्तन और बहुत सी क्लीनिंग इस फार्मूले के साथ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी टिप्स के बगैर बिजली के हम किस तरह अपने कपड़ों को आयरन कर सकते हैं, ये भी फार्मूला आपको बड़ा ही पसंद आएगा। इस टिप को, इस आइडिया को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड में, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने किचन में फॉलो करके आप अपनी सारी किचन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर टिप अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर टिप को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी सबसे पहली जो और सबसे अच्छी टिप ये है कि जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हम घी के जो पैकेट इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस तरह सर्दी की वजह से जम जाते हैं और उन्हें खोलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब हम इसे किसी भी जार में, कंटेनर में या किसी बॉक्स में उसे डालते हैं ना, तो वो फुल ऊपर से भर जाता है। पहले तो सबसे पहली जो टिप है कि इसे खोलना किस तरह चाहिए। आपको क्या करना है, नीम गर्म पानी यानी कि कोसा कोसा पानी लेना है। उसे आप किसी भी खुले बर्तन में यानी कि परात में या इस तरह के बाउल में डालें। डालने के बाद आपने फुल गर्म पानी नहीं लेना। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो उसमें ठंडा पानी शामिल करें। थोड़ी देर के लिए इस और घी के पैकेट को इसमें रख दें और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि घी का पैकेट जो है वो बहुत ही नरम होना शुरू हो जाएगा और जो खोलने में भी बहुत ही आसानी के साथ आप उसे खोल सकती हैं। किसी सीज़र की मदद से या फिर किसी नाइफ़ की मदद से भी इसे खोल सकती हैं। मैंने इस बाल्टी को यानी कि डोल को या जो भी आप इसे कहते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसे ऊपर से इस तरह कटिंग करूँगी ताकि जब भी हम घी को डालें तो वो बिल्कुल सीधा अपने जार में जाए। आप इसी तरह के बर्तन घी के लिए इस्तेमाल किया करें ताकि सर्दियों में उसे साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाए। और जब भी हम घी को इस्तेमाल करें और अगर वो जम जाए तो उस इसी बर्तन में उसे घी को आसानी से हम गर्म भी कर सकते हैं। देखिए, पैकेट को मैंने खाली कर लिया। खाली करने के बाद इसे मैं फेंकूंगी नहीं। या पराठों के ऊपर जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो इसके साइड पे इसको रख लेती हूँ और जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाता है तो मैं इसे खाली कर लेती हूँ। खाली करने के बाद इस पैकेट को उल्टा करने के बाद जब मैं आटा गूंथती हूँ तो उस पैकेट को उस आटे के ऊपर रख देती हूँ, तब भी आपका आटा बड़ा ज़बरदस्त गुन जाता है। अब इस तरह के पैकेट से लेकर साबुन का पैकेट जब हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, कॉटन लेनी है। कॉटन पर अच्छी तरह कोई भी स्प्रे यानी कि कोई भी परफ्यूम आपने उसको लगा देना है, फुल गीला करना है। गीला करने के बाद इस पैकेट को बंद करके इसमें कॉटन डाल देनी है। और आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अपने अलमीरा में, कपड़ों वाली अलमारी में, या आप इस तरह के कोट अगर इस्तेमाल करती हैं तो सर्दियों में वो धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बार बार धोने की झंझट अब ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस पैकेट को कोट की पॉकेट में या कोट के अंदर रख देती हैं। जब आप इसे कोट वाले कवर में पैक करती हैं तो इससे भी आपके कोट के या कोई भी कपड़ों में से आप गंदी स्मेल नहीं आएगी और बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। आज की जो सबसे स्पेशल टिप है वो ये है कि अगर हम कभी कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं या घर पे हों, बिजली नहीं है, बिजली के बगैर आप अपने घर में या घर से बाहर जब आप किसी के घर में मेहमान गए हैं तो अपने कपड़ों को किस तरह आयरन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी पैन में या कोई भी पतले पैंदे की का बर्तन ले लें, उसमें नमक को डालें और उसे अच्छी तरह प्री हीट होने दें। जब बहुत ही अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएगा तो उस बर्तन के साथ आप नमक डाले हुए नमक के साथ बर्तन के साथ आप अपने कपड़ों को आयरन करें और आप देखेंगे थोड़ी ही देर के बाद आपके कपड़ों में से सिलवटें निकलना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो लॉन के कपड़े हों, कॉटन के हों या गर्म स्टफ़ के भी कपड़े होंगे तो आपके कपड़े बड़े ही आसानी के साथ प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी ये झंझट अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज मैं पत्ती के साथ जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे आप देखकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे और इस फार्मूले को अपने घर पर ट्राई करने के लिए आप भी मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप चाय पकाती हैं तो आप देखती होंगी कि चाय वाली जो छन्नी है ना, वो इस तरह ब्लैक होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ चाय भी निकलना बंद हो जाती है। आपको क्या करना है, उसी पतीली के अंदर जिसमें आपने चाय पकाई है, पानी को डालना है, पत्ती को डाल देना है, पकी हुई पत्ती को डाल देना है और इसमें डिश वॉश लिक्विड डालना है और 1 टेबलस्पून के करीब मीठा सोडा और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर डालकर इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। तब तक पकाना है इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद इस पतीली को, इस छन्नी को इसी पानी में इसी तरह डिप करके पड़ा रहने दें ताकि
ताकि ये थोड़ी देर के बाद जितनी भी इसमें मैल कुचैल है या पत्ती जमी हुई है वो सारी निकल जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें काला तेल भी शामिल कर सकते हैं, ताकि जिससे आप इस फार्मूले को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये काला तेल भी हमारे घर की क्लीनिंग को बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप इसे अपने वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में डिश वॉश जैसे हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं उसके लिए भी आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। छलनी के बाद साफ़ करने के बाद मैं इसको छान कर किसी भी बोतल में बंद करके इसे अपने घर के बर्तनों के लिए इस्तेमाल करूँगी। अगर आप भी इसी तरह इस फार्मूले को ट्राई करके अपने घर में इस फार्मूले को बनाकर अपने घर के तमाम बर्तनों को वॉश करेंगी तो आपके घर के सारे बर्तन जो है ना वो इस छलनी की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इस छलनी को धोने के बाद रिज़ल्ट जो है वो कितना ज़बरदस्त निकला है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहले मैंने इसे लोहे वाली जो चूनने वाली जो जाली होती है उससे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसे कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश जो तीत ब्रश आप वेस्ट समझकर फेंक देती हैं उसके साथ मैं इसके किनारों को साफ़ करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अंदर और बाहर से साफ़ हो जाए। और इस पानी को मैं छानने के बाद किसी भी बोतल में शामिल करके इसे अपने घर के बर्तनों के लिए इस्तेमाल करूँगी। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस फार्मूले को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का फार्मूला आपको कैसा लगा। आप अपनी आंखों के सामने से देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसमें कितनी ज़बरदस्त झाग आ चुकी है। आप इसे अपने घर के फ़र्श को, वॉशरूम को, अपनी घर की टाइलों को भी वॉश कर सकते हैं। आप छलनी की जो फाइनल लुक है वो भी देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।